हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज वीडियो में SGPGL लखनऊ एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे टॉपिक वाइज, और उन सिलेबस में भी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। किस चीज़ के आपको ऊपर ज़्यादा फोकस करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एम्स में हुआ है वो आपके साथ नहीं हो, इसलिए आपको पहले से ही हर चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। और उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो गलती एम्स वाले बच्चों के साथ हुई है, क्योंकि एम्स में क्या हुआ था कि जो नोटिफिकेशन में जो दे रखा था सिलेबस कि 80 नंबर का आपका डोमेन सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो नहीं आया। ये ओनली एम्स वालों की गलती है, और इस गलती के लिए RTI भी लगा दिया है और उनसे जवाब भी मांगा है। बाकी शायद उम्मीद है कि इस SGPGI में ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टेट में भी अगर ऐसा होता है तो काफ़ी बच्चे हाई कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं। तो शायद यहाँ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि एम्स वालों ने भीड़ कम करने के लिए ट्रिक अपनाई है, लेकिन इस तरीके से भीड़ करने गलत है बिल्कुल। और भीड़ पेपर टफ बना के भी कर सकते हो और तरीका भी अपना सकते हो, लेकिन जो नोटिफिकेशन दे रखा है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। चलो, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जिस चीज़ के बारे में वीडियो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। SGPGL लखनऊ एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसी पर ये वीडियो फोकस रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पूरे सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखो, आपका जो सिलेबस दे रखा है नोटिफिकेशन में, वो देखा है कि 60 नंबर का आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा। यानी अगर आप OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 60 नंबर का आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा। यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसमें 60 नंबर का तो आपका ये हो गया। 10 नंबर में आपका हो गया इसमें इंडिया जीके और करंट अफेयर। 10 नंबर का इंग्लिश हो गई, 10 नंबर की मैथ हो गई और 10 नंबर की इसमें रीजनिंग हो गई। इस तरीके से आपका 100 नंबर का इसमें अलग अलग दे रखा है, टॉपिक वाइज सब कुछ अलग दे रखा है। और पेपर जो बनेगा वो इसी टाइप से बनेगा। अब सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। देखो, डोमेन सब्जेक्ट है ना, वो तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हम इस तरीके से एक एक चीज़ को कवर करेंगे। हर टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे। हर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, वो भी करेंगे अच्छी तरीके से। इमेज के जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। यानी एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, लेकिन सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करूँगा उतनी मेहनत आपको साथ में करनी पड़ेगी। दूसरी बात करें GK और करंट अफेयर। फिलहाल हम जो लेके चलेंगे डोमेन सब्जेक्ट 60 नंबर का और 10 नंबर का GK और करंट अफेयर, इसको लेके चलेंगे। ये क्लियर होने के बाद, क्योंकि रीजनिंग तो आप अपने स्तर पे कवर कर लेना, इन ज़्यादा नॉर्मल है, रीजनिंग तो सभी पढ़ लेते हैं। बाकी बचा क्या, मैथ बचा और इंग्लिश बची। और मैथ और इंग्लिश का ये कंप्लीट होने के बाद हम डोमेन सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम मैथ को और इंग्लिश को उठा लेंगे। अभी भी हमारे पास पूरा 1 महीने का तो टाइम पूरा पूरा बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम फिक्स नहीं हुई है। और एग्ज़ाम फिक्स होगी तो आपकी 20 से 25 दिन पहले आपको कंफर्म बता दिया जाएगा कि इस टाइम में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो अभी तक कोई सूचना नहीं है एग्ज़ाम की, मतलब अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है और अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो अभी भी आप एक सीट अपनी पक्की कर सकते हो। और ये हमारा जो चैनल है वो OT असिस्टेंट और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए ही समर्पित है। और मैं विक्रम स्वामी, सेलेक्टेड इन एम्स अदर 8 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करके चलूँगा। चलो, हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो में अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है तो रेगुलर आपको क्लासिकल से स्टार्ट मिल जाएंगी। रेगुलर जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक मैं मेरा को 100% दूंगा आप, और आपको भी उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बताऊँ आपको उसी तरीके से आपको मेहनत करनी है साथ में मिलके, तो एक सीट आपकी कन्फर्म हो जाएगी। चलो, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें देखो, आपका जो पेपर रहेगा ना वो 2 घंटे का रहेगा, यानी 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन आपके होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे हम बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब बहुत खतरनाक नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं लेना है। आगे हम बात करें क्वेश्चन के सब्जेक्ट के बारे में, तो 60 अंक का आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा। 10 नंबर की अंग्रेजी होगी, 10 नंबर का GK और करंट अफेयर हो गया, और 10 नंबर में आपकी रीजनिंग होगी, और 10 नंबर में आपकी मैथ होगी, जो नॉर्मल मैथ आएगी, ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं आएगी। लेकिन हमें कंप्लीट जो मैथ के टॉपिक है वो लेके चलना पड़ेगा। कवर हर चीज़ को करेंगे, एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाद में अगर टफ भी पेपर आता है तो पछताना नहीं पड़े। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से नुकसान नहीं है, अगर कम पढ़ते हो पेपर टफ बन जाता है तो नुकसान है।
पार्ट ए दोनों के लिए समान है, चाहे आप ओटी असिस्टेंट की दो या हॉस्पिटल अटेंडेंट की दो, दोनों के लिए पार्ट ए समान है। पार्ट ए में 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पार्ट ए में जो आएगा वो रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के ये टॉपिक आप कवर करना है आपको, जो टॉपिक आपको दे रखा है, एनालॉगी हो गया, समानता, मिथ्या हो गई, अंतरिक्ष अभिविन्यास हो गया, समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण हो गया, निर्णय हो गया, वर्गीकरण हो गया, ये सारे टॉपिक आपको दे रखा है। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। नोट आप करने की जरूरत नहीं, पीडीएफ डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। एक पर थोड़े जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। मैथ में ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, जो मैंने पूर्णांक, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, साझेदारी, ये टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। आगे हम बात करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें आप आराम से हर टॉपिक के बारे में देख लेना, क्योंकि स्टडी करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, वो पूरे सिलेबस के अनुसार ही हम चलेंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो करंट अफेयर हो गया, भारतीय भूगोल, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, खेल, विज्ञान एवं तकनीकी आदि हो गया। आगे हम बात करें, इंग्लिश में ये टॉपिक दे रखे हैं जो आपको दिख रहा होगा। आगे हम बात करें हॉस्पिटल अटेंडेंट, यानी पार्ट ए दोनों के लिए समान है, चाहे आप हॉस्पिटल अटेंडेंट को दो या ओटी अटेंडेंट को दो, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर आएगा ना वो आएगा ओटी में और हॉस्पिटल अटेंडेंट में। यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट के थोड़े से अलग टॉपिक हैं और ओटी में थोड़े से अलग टॉपिक हैं। और सिलेक्शन जो दिलाता है ना वो यही पार्ट दिलाता है। अगर इसको अच्छे से आप कवर कर लेते, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, तो सीट कन्फर्म हो जाती है। देखो इसमें जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें तो इसमें पहला जो टॉपिक देखा वो है रोगी की मूलभूत आवश्यकताएं। अब रोगी की मूलभूत आवश्यकताओं में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो इसमें देखो हमें पढ़ना है शारीरिक आवश्यकता, जैसे आराम हो गया, नींद, व्यायाम, उठना चलना, स्थिति बनाए रखना, बिस्तर बनाना, सुरक्षा उपकरण, रिस्ट्रेंट्स, स्प्लिंट्स, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। वो टॉपिक वाइज हर टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हर टॉपिक के कम से कम 50+ क्वेश्चन करेंगे, तो सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। और अब की बार रिस्क नहीं लेना है, हर टॉपिक के बारे में टेक्निकल जो चीज़ें उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इमेज के माध्यम से स्वच्छता आवश्यकताएं, विदेशी व्यक्तिगत पर्यावरणीय, साफ सफाई, ये परिचय मतलब अटेंडेंट जो होता है उसकी भूमिका क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उन्मूलन संबंधी आवश्यकताएं, जैसे कब्ज, दस्त, मूत्र संबंधी समस्याएं, बिस्तर, पैन, मूत्रालय उपलब्ध कराना, मतलब ये सारा काम जो होता है ना वो अटेंडेंट काम होता है, तो मतलब हेल्पर के रूप में, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सा, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें, संचार कौशल हो गया, रोगी और उनके परिजनों से किस तरीके से हमें व्यवहार करना है एक अटेंडेंट के रूप में, ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक इन चीज़ों को आपको कवर करना है हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए। अब बात करें ओटी असिस्टेंट के लिए आपको क्या पढ़ना है। ओटी असिस्टेंट की बात करें तो देखो शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान, ये बिल्कुल दोनों के लिए समान सा ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये टॉपिक आपको देखा है, एक बार नज़र में निकालो, उसके बाद आपको जो पीडीएफ है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप के आपको नंबर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। आगे हम बात करें शल्य उपकरण और प्रक्रियाएँ, इनके बारे में पढ़ना है। और अन्य उपकरण हो गए जैसे सर्जिकल उपकरण, ENT हो गया, नेत्र, स्टेरोक हड्डी, इनके बारे में पूरा इमेज के माध्यम से कवर करेंगे। दोनों को अलग लेके चलेंगे, हॉस्पिटल अटेंडेंट और ओटी असिस्टेंट दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। जिनका दोनों का टॉपिक समान उनको एक जगह पढ़ लेंगे, अलग अलग है दोनों को अलग अलग, जिनका अलग अलग टॉपिक है ना उनको दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। आगे हम बात करें, अब दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ओटी असिस्टेंट में इन टॉपिकों में ज़्यादा हमें फोकस करना है। शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, शल्य उपकरण, प्रक्रियाएँ, रोगी सुरक्षा, उपकरण, सर्जरी के प्रकार और आपात प्रबंधन, ओटी असिस्टेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए ये टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जैसे रोगी शारीरिक और स्वच्छता, उन्मूलन आवश्यकताएं, प्राथमिक चिकित्सा, CPR, संचार कौशल आदि, तो ये टॉपिक थोड़े से इनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस अब कल से रेगुलर क्लासें मिलेंगी आपको, लेकिन आपको इस वीडियो में कितना आप सपोर्ट करते हो उसके बारे में आप बता देना। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मेहनत करने का, अच्छे से मेहनत करता है। क्योंकि आप एक प्यारा सा कमेंट कर देते हो, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। और हर चीज़ प्रैक्टिस के लिए भी मॉडल पेपर में आपको उपलब्ध कराऊंगा हर चीज़, लेकिन सपोर्ट आपको पूरा करना पड़ेगा। बाकी खुश रखो, जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचनी चाहिए। क्योंकि किसी की अगर आप मदद करते हो तो भगवान आपकी मदद करता है, मेरा मानना ही है। बाकी धन्यवाद।